गोंडी सीखने के लिए कुछ शब्दों को अनिवार्य रूप से सीखना होगा। जैसे कि नीवा परोल बतियान या मनता या मंदा भी कई जगह लगा देते हैं, किंतु ज़्यादातर नीवा परोल बतियान आंध का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, प्रयोग ज़्यादा होता है। तो इसलिए आंध, आंधी, आंदन, आंदोर इन शब्दों को ध्यान में रखना होगा या सीखना होगा। जैसा आप सुनते हैं या बोलने का प्रयास करते हैं गोंडी में, तो मन में या फिर बोलने का प्रयास करेंगे। आंदम हम हैं, मम आंदम, मम आंदम हम हैं, औ आंदू वे हैं। इस बतारी आंद या सामान को, सामग्री को इध ठेला आंद या ठेला आंदुन। तो कुछ नपुंसकलिंग के लिए भी आंदुन और आंदू स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि नावा नेली आंद, मेरा खेत है, माई फील्ड इज। नावा या फार्म भी कहते हैं नेली को। नावा परोल सुमन आंद, मेरा नाम सुमन है, माई नेम इज सुमन। इमा बोर आंदी, आप कौन हैं, नन आंदन मैं हूँ, और बोर आंदोर वे कौन हैं। तो इस प्रकार गोंडी को पढ़कर भी सीख सकते हैं। औ आंदू वे हैं स्त्रीलिंग के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें बार बार रिपीट करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे, तो मीकुम जल्दी वायल यानी गदने वायल इन हिंदे के वायल अभी आएगा। तो हिंदे के अभी वायल आएगी या आएगा, तो गोंडी आपको गदने आएगी, गदने वायल। गोंडी आपको गदने वायल, गोंडी आपको गदने वायल, गोंडी आपको जल्दी आएगी। सीखने का प्रयास आप करेंगे। जैसा मैंने बताया, आंध, आंधी, आंदू, आंदम ये शब्द महत्वपूर्ण हैं, और ये हर जगह जब वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है तो उस समय आप ध्यान दीजिएगा। ये कोई बात करता है तो उस समय आप ये बातें होती हैं तो उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा मंदा कहाँ, किधर, कहाँ है, जैसे अर्थों को व्यक्त करता है। मंदा ने बके मंदा किधर है, बके मंदा ने किधर है, इसको व्यक्त करता है ये मंदा। ऐसा नहीं कि जैसे प्रत्येक चीज़ का अगर परिचय कराना है, किसी चीज़ का परिचय कराना है तो आंध यानी परिचय कराना है। जैसे ईद पिंडी आंध, यह आटा है। ईदनु का आंध, यह चावल है। ईद ये रांध, यह पानी है। ईद ढोडा आंध, यह नदी है। ईद रोन आंध, यह घर है। तो इसका आप परिचय कराते हैं। किंतु जब मंदा की बारी आती है, या मंदा हम वहाँ पर बोलते हैं कि कोई सामान है, मैं पूछूंगा कि सामान के बारे में कि मर्स बके मंदा, कुल्हाड़ी किधर है। यहाँ भी उसका मंदा का जो है अर्थ निकलता है, पर उसको ये जो कहाँ है, किधर है, ऐसे अर्थों को व्यक्त करने के लिए मंदा का प्रयोग किया जाता है। तो मनता, बके मनता, कई जगह बके मनता भी बोलते हैं। मनता आने रहती है, किधर रहती है, बके मनता किधर रहती है। तो कोई अगर महिला है तो किसी को हम पूछते हैं कि अद बके मनता, वह किधर रहती है। और बके मंतोर, और बके मंतोर, और काने वे, या और बके मंतुर आने और बके मंतर आएगा वह के लिए, और के लिए मंतूर आएगा। कई जगह मंतूर्क भी बोल देते हैं, ओर्क बके मंतूर्क, पर ओर्क बके मंतूर्क वे किधर रहते हैं। और अगर हम किधर रहते हैं तो मंतूर्क कह देंगे, यानी एक ही शब्द बोल देंगे मंतूर्क, तो किधर रहते हैं उसका अर्थ ये निकलेगा। किंतु उसको एक हम पूछेंगे कि वोर्क बके मंतोर्क वे किधर रहते हैं। मंतर और बगा मंतर वह किधर रहता है, कहाँ रहता है। और बगा मंतर वह किधर रहता है या कहाँ रहता है। किधर के लिए बके, और बगा के लिए कहाँ, कुछ जगह बेगा भी बोलते हैं। तो बिके मंदा किधर है, होके मंदा उधर रहती, होके मंता उधर रहती है। होके बोर मंदोर उधर कौन है। ओर्क मंतोर वे रहते हैं। और खाली बोलेंगे तो मंतोर कह दोगे तो रहते हैं। और बोर मंतर कौन था, बोर मंतर नहीं, बोर मत्तर कौन था। तो इस तरह से आप गोंडी के इन शब्दों को
ध्यान में रखना होगा। और आंध जो है परिचय कराने के लिए, और मंदा जो है मंदा मंता मंतूर वो उसके लिए रहने के लिए यह रहती है, इनको बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आप सब लोग गोंडी सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आपका यह गोंडी सीखना कितना सार्थक है। और तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि किन किन लोगों को गोंडी सीखना है और सिखाना है, और सीखने में उन्हें कितना बेस्ट लगता है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और किस क्षेत्र में मंता का प्रयोग ज़्यादा करते हैं वह भी बताइएगा, क्योंकि इधर पे आंध और मंता और मंदा दोनों के लिए अलग अलग स्थानों